आज मैं आप सबको औसान माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए औसान माता की जय। एक बहुत से बड़े घर में बहुत सारी औरतें रहती थीं। एक दिन उनमें से एक औरत ने विचार किया कि आज मैं औसान माता की दूर-दूरियाँ चबवाऊँगी। तो यह विचार सोचकर उसने सबके यहाँ सुहागिनों को न्योता भेज दिया। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था और सारी सुहागिनें आ गईं। तो उस औरत ने सब तैयारी पहले से कर रखी थी और सबको गोलाई से बैठाकर बीच बगल में खुद बैठ गई और औसान माता की दूर-दूरियाँ चबवाने का कार्यक्रम शुरू कर दी। तो उनके घर में ही एक चूहिया निकली। उसका भी लाई की महक सूंघ के लाई खाने का मन था। आकर इधर उधर ढूंढ रही तो कहीं मिल ही नहीं रही है। उसे महक जहाँ से आ रही थी वहाँ गोलाई में सारी स्त्रियाँ बैठी थी, वो अंदर घुस नहीं पा रही थी। जब किसी भी तरफ से जाती तो सब हाथ से झिटक के उसे हटा देते और बहुत परेशान हुई। सोची चल वहीं किनारे बैठ के इंतज़ार करती हूँ, हो सकता जाने का रास्ता मिल जाए तो मैं भी लाई और चने खा लूँगी। यह सोचकर वह एकदम कोने जाके दुपक गई। और फिर औसान माता की कथा शुरू हुई। उसके बाद प्रसाद सबको दिया गया, सबने खाया और फिर वहाँ से जब उठने लगी तो उस स्त्री ने कहा, आप सब आशीर्वाद दीजिए, औसान माता की कृपा से आज मेरा पति इंजीनियर बन गया है। इसी की मनौती थी जो मैंने आज सबको दूर-दूरियाँ चबवाई। यह कहकर उसने भी माथा टेका और सब वहाँ से स्त्रियाँ चली गईं। तब वह चूहिया आई और औसान माता के पास जो लाई, चने और मिठाइयाँ चढ़ी थी सब खाई। खाने के बाद सोची कि इनका पति तो इंसान है और वह इंजीनियर बन गया और मेरा पति तो चूहा है, वो तो कुछ बन ही नहीं पाएगा। यह सोचकर उसने औसान माता के पास ही अपना सर रख कर रोना शुरू कर दिया और मनौती मानने लगी कि हे माता, मुझे चूहे वाला पति नहीं चाहिए, मुझे भी एक डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बहुत बड़ा अफसर चाहिए जिससे मैं अपनी हर इच्छा पूरी करा सकूं। यह कहकर रोज वहीं सर पटक पटक के रो रही थी। तो चूहा भी चूहिया को ढूंढते हुए आ गया। देखा कि वो जहाँ बहुत सारे फूल मालाएं चढ़ी हैं, पूजा हुई है, वहीं अपना सर रख के रो रही है। चूहे ने आया और आकर चूहिया को उठाकर ले गया। बोला चलो अपने बिल में यहाँ क्या करोगे, कोई इंसान देखेगा तो पकड़ के चूहेदानी में डाल देगा, चलो यहाँ से। उसे पकड़ कर लेकर अपने बिल के पास गया तो चूहिया झिटक दी और खूब रोए जा रही थी। चूहा बोला बात क्या है, बताओ क्यों रो रही हो। तो चूहिया ने कहा, आज मैंने औसान माता से मनौती मानी है कि मुझे एक डॉक्टर या इंजीनियर पति चाहिए। तो चूहा बोला तुम तो चूहिया हो तो फिर इंसान क्या करोगी, और चूहों में तो कोई डॉक्टर इंजीनियर होता ही नहीं है। तो चूहिया रोने लगी, कही मुझे तुम जैसा पति नहीं चाहिए। देखो उसके पति इंजीनियर बन गए हैं, कितने गहने पहनी हुई थी, कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनी हुई थी, कितनी सारी मिठाइयाँ का भोग लगाई थी, और तुम हो कि किसी लायक ही नहीं हो। तो चूहे ने कहा ऐसा क्यों कहती हो, एक बार बिल खोदूंगा हलवाई की दुकान पर तो जितनी मिठाइयाँ कहोगी उतना ला कर दे दूंगा, और दूसरी बार बिल खोदूंगा किसी ज्वेलरी की दुकान पे तो जितना कहोगी उतने गहने ला कर दे दूंगा। फिर अगर कहोगी तो एक बिल खोदूंगा एक टेलर की दुकान पे, जितने तरह की कहोगी उतने तरह के कपड़े सिलवा कर ला दूंगा। और अगर बुढ़ापा आ जाए तो फिर चारों धाम के लिए बिल खोदूंगा और तुम्हें चारों धाम कराऊंगा। अब बताओ मैं किसी इंसान से कम हूँ क्या। और फिर भी वैसे जब पूंछ पटक के अपनी मोछें फरका के चलता हूँ तो सारी चूहियाँ देखती ही रह जाती हैं, और इंसान तो क्या, घर के बच्चे भी मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं मुझे पकड़ने के लिए। और तुम कह रही हो कि मुझे चूहा नहीं चाहिए, तुम्हें इंसान जैसा पति चाहिए। फिर बताओ मुझ में क्या कमी है, इंसान क्या अच्छा करता, मैंने क्या बुरा किया तुम्हारे साथ। यह सब सुनकर औसान माता की कृपा से चूहिया का भी दिमाग पलट गया। वो चूहे को पकड़ के रोने लगी और फिर उनसे माफ़ी मांगी। बोली मुझे माफ़ कर दो, मैं भी इंसानों की तरह बहक गई थी, मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो और तुमसे अच्छा पति मुझे और कोई दे ही नहीं सकता। औसान माता की कृपा से मेरा दिमाग सही हो गया। अब मैं औसान माता का प्रसाद ला रही, तुम्हें भी खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। फिर से वह चूहिया गई और औसान माता के पास से लाई और चने मिठाई उठा कर लाई, अपने चूहे को भी खिलाई और माफ़ी मांगी। बोली औसान माता आपकी कृपा से मेरा सुहाग बना रहे और मेरी बुद्धि समय पर काम कर गई, वरना मैं तो न जाने क्या कर देती। इसलिए बोलिए औसान माता की जय। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।